नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 21 अप्रैल का करंट अफेयर्स, जिसमें महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो हमारे न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय बनी रही हैं। पहला है विश्व यकृत दिवस। ये कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। ठीक है। और इसका जो थीम है वो है राइडिंग न्यू वेव्स इन लीवर डायग्नोसिस, स्टैगिंग एंड ट्रीटमेंट। आपको इसका थीम जरूर याद रखना है। अब थीम याद करने के साथ साथ आपको यकृत के बारे में भी नॉलेज थोड़ा सा क्या कर लेना है, रख लेना है कि यकृत का कार्य क्या है, शरीर के तापमान से क्या संबंध है, कौन कौन से इसमें पे एंजाइम्स होते हैं, पित्त होता है, क्या होता है, कौन कौन से रस उत्पन्न होते हैं, शरीर में कौन कौन से फंक्शन काम करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से संबंधित, हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा एक लाइन। क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ पे चर्चा हुई है तो साइंस में एग्जामिनर करंट पढ़ने के दौरान ऐसे ही क्वेश्चनों को उठाता है और वहाँ पे पुटअप कर देता है, और हमको लगता है यार कुछ नया पूछ दिया क्या। नया कुछ भी नहीं पूछा है, वही चीज़ें, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। और इसका मूल थीम है कि यकृत का ध्यान रखें और लंबा जीवन पाएं। है ही, अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। अगर आप पाचन तंत्र मजबूत है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से पचा पाएंगे, और जब आपका पाचन क्रिया दुरुस्त होगी तो आप जो भी खाते हैं पीते हैं वो सारी चीज़ें आपके अंदर क्या होंगी, भरपूर मात्रा में आपके शरीर को मिलती रहेंगी। अगला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये शब्द बहुत चर्चा में है। ये जो हमारी किट आई है जिसमें हम एंटीबॉडीज टेस्ट हो रहा है, ये एक कोरोना वायरस परीक्षण की एक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, जब तक हम डीएनए आरएनए के पूरे उसके स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उसका जीनोम सीक्वेंस है क्या। और जब चाइना में पहली बार वुहान में जब कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी तो चाइना ने कोरोना वायरस का सबसे पहले जीनोम सीक्वेंस पूरे विश्व को क्या किया था, शेयर किया था। और जैसे ही उसने शेयर किया तो पूरी दुनिया फिर उसकी दवाई और टीका बनाने में क्या हो गई, लग गई। सबसे पहले तो हमको उसका स्ट्रक्चर ही देखना पड़ता है कि वो कैसा इसका स्ट्रक्चर है, और ये शब्दावली लगातार चर्चा में है और कोरोना वायरस के तो है ही चर्चा में। तो आप जरूर याद रखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो ये कोरोना वायरस परीक्षण से संबंधित है। ठीक है। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ पे है? स्पेन में है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्या है? ये एक ऐसा सम्मेलन है जहाँ विश्व की सभी प्रख्यात, सभी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कैमरा सिस्टम, 5G प्लान, 4G प्लान, जितने भी प्लान्स होते हैं, आने वाली नई नई चीज़ों के बारे में क्या होता है, यहाँ पे सब सारी कंपनियां अपने अपने नए नए प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, सम्मिलित करती हैं, और एक बहुत बड़ा क्या होता है, सम्मेलन होता है। और उसकी मेज़बानी कहाँ पे है? बार्सिलोना में की गई है। तो आप याद रखिएगा बार्सिलोना कहाँ पे है? स्पेन में है। ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया। मैंने आपको बताया भी था कि भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ बहुत से लोगों को टाई अप भी किया है, बहुत से लोगों को क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। पिछले विगत क्लासों में आपने पढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए तो ये फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम है क्या? ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि सरकार चाहती है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल बंद होने के बाद उनका खेलना कूदना बंद हो गया है, वो प्रॉपर चलता रहे। तो उनको टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से उनको एक्सरसाइज की ऐसी ऐसी टिप्स बताना जिससे वो घर बैठे एक्टिव रह सकें। ठीक है। तो याद रखिएगा। और फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, यह डेट भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अगला है प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी। ये जापान ने अपने नागरिकों को देने की क्या है, ये बात की, ऐसा हमारे यहाँ भी होने वाला है। अभी अगर देखेंगे तो एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुछ ऐसा ही मास्क बांटने के लिए योजना बनाई है, और उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट खादी से किया है। अब जैसे ही खादी हमारे लिए 2 लेयर्स के, जो कहते हैं 2 परत वाले मास्क जैसे ही बन के तैयार हो जाएंगे, तो
यहाँ पर भी बंटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक, अगला है, मध्य प्रदेश ने कोरोना वायरस रोगियों को 10,000 रुपये देने की क्या की है, घोषणा की है। ये अभी तक पहला कदम मध्य प्रदेश ने उठाया है, तो आप बस दिमाग में रखी रहिएगा कि कौन सा ऐसा राज्य जिसने दिया हो सकता है कि शायद आ भी जाए क्वेश्चन, न भी आए, लेकिन जनरल नॉलेज के तौर पे आपके दिमाग में चलना चाहिए। लेकिन यह क्वेश्चन फिट इंडिया मूवमेंट, मोबाइल कांग्रेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और विश्व यकृत दिवस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये 6 महीने आगे एक्सटेंड, और अब तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि सर हम तो अब क्या पढ़ें, हमारा तो एग्ज़ाम ही नहीं है, देखिए आज ही आपका यूपीपीसीएस का फॉर्म आ गया है और आप उसको भरिए, और अगस्त या सितंबर तक उसके एग्जामिनेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो पूरे साल का करंट अफेयर्स आता है, तो इधर का तो आपका सारा पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको पूरा बढ़िया से इसको तैयार करके जाना ही जाना पड़ेगा। अगला है अजय महाजन, बहुत अच्छी बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। क्यों फेमस हैं, क्योंकि ये केयर की चर्चा पिछले 2-3 वीडियो में हुए। केयर क्या, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो व्यापार में हो रही गतिविधियों की क्या करती है, मूल्यांकन करती है। उसी क्रेडिट एजेंसी के एमडी और सीईओ क्या हुए हैं, नियुक्त किया गया है इन्हें। तो याद रखिएगा अजय महाजन को केयर, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है ना। हमारे यहाँ केयर है इंडियन में, अगर आप वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे उसकी भी चर्चा हुई है। मूडीज और फिच, ये दोनों भी क्या होती हैं, क्रेडिट, ये लेकिन ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में होती हैं। भारत में इसका केयर है। अगला है गोवा, कोरोना वायरस के सभी मरीजों के ठीक होने की क्या की है, घोषणा की है। गोवा में लगभग 7 कोरोना पेशेंट मिले थे, जिसमें ठीक 6 तो पहले ही ठीक होकर जा चुके थे, एक बचा था, उसे भी अभी हाल में ही छुट्टी मिल गई है। और गोवा ने क्या कहा है कि अपने आप को पूर्णतः कोरोना मुक्त क्या किया है, घोषित किया हुआ है, और एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। ये मैंने क्यों रखा क्वेश्चन, इसलिए रखा कि लगातार 2 दिन से ये पेपरों में चर्चा में रहा है। कहाँ पे है ये प्रश्न, ये रेलवे में एसएससी में पूछा भी जा चुका है, इवन यूपीपीसीएस में भी आ चुका है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर होगा दिल्ली। ठीक, दूसरा प्रश्न हो सकता है कि पूसा संस्थान किसे, इसी का दूसरा नाम क्या है, पूसा संस्थान, याद रखिएगा। पूछेगा पूसा संस्थान कहाँ पर है, तब भी उत्तर क्या होगा आपका, दिल्ली होगा। क्यों, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का ही दूसरा नाम क्या है, पूसा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो चर्चा में रहा पेपर में, तो इट में भी पॉसिबल कि शायद ये अनुसंधान केंद्र भी पूछ ले, तो आपको एक बार निगाह दौड़ा लेनी है, 2 बार आप इसको रिवीज कर लेंगे तो आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है। थूकना अपराध प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार क्या है, अपराध घोषित किया गया है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में की धारा जो है आपकी 51B में 1 साल की सज़ा और जुर्माना है, और बहुत से विपरीत कंडीशंस में सज़ा और जुर्माना दोनों क्या हो सकता है, आपके ऊपर लागू किया जा सकता है। इसलिए थूकना एक क्या है, अपराध है, जिसके अंतर्गत धारा 51B के अंदर आपको क्या होती है, सज़ा होती है। तो याद रखिएगा कि थूकना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार क्या है, एक अपराध है। ठीक है, जीन डिच, ये इनका निधन हो गया है। ये एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और एनिमेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो इनको एक बार दिमाग में आप रखे रहेंगे कि जीन डिच क्या है। ये क्या है, एक निर्माता और निर्देशक हैं और एनिमेशन से। क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीछे पीसीएस का पेपर उठा करके, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर उठा के अगर आप देखते हैं, तो आपको ये मिलेगा कि जो पेपर होने के 4 महीने का करंट होता है वो लगभग 70 से 75% आता है, और बाकी जो उधर के 6-7 महीने रहते हैं उसमें आपका बाकी 30 से 35% क्या होता है, करंट आता है। तो इधर के जब पेपर होने वाला रहता है उसके पीछे जा कर के 4 से 5 महीने का करंट आपका लगभग पूरा तैयार होना चाहिए, और पीछे वाला भी आपका लगभग तैयार होना चाहिए। लेकिन इस 5 महीने का आपका करंट 100% तैयार होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग 65 से 70% क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं CSIR क्यों ये चर्चा में है अभी। इसने एक ऐसा बिस्किट बनाने की योजना बनाई है जो प्रोटीन से युक्त है, और आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है,
और कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्या होती है, सेल्स डैमेज हो जाती हैं। जब सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो वो जो सेल्स हमारी होती हैं प्रोटीन्स की होती हैं, जब डैमेज हो जाती है उनको, तो ऐसे प्रोटीन्स के बिस्कुट बनाए जा रहे हैं जो आपके मानक के अनुरूप हैं, जिसको खाने से आपका प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और कोरोना वायरस से लड़ने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो अब CSIR ने इस बिस्कुट को बनाया, तो अब आपसे CSIR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि CSIR क्या है, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसका फुल फॉर्म है। और इसमें हाल में ही प्रोटीन युक्त बिस्कुट का क्या किया है, उत्पादन किया है, जो हमको कोरोना महामारी में क्या होगा, मदद करेगा। ठीक है, अगला देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ये क्या है, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने क्या कहा है कि भारत की जो विकास दर रहेगी 2020-21 में वो लगभग 1.8% रहेगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब कुछ प्रमुख संस्थान वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, WTO या भारत का RBI की कोई समीक्षा, अगर यहाँ से कोई भी मानक आते हैं विकास दर के, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर कोई संस्था द्वारा नॉर्मल संस्थाएं जो देती हैं वो चल जाता है कि उसको आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का, फिच का, मूडीज़ का, केयर का, अगर इस तरह के बड़े बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ अगर डाटा देती हैं तो उसको आपको ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप पिछले गत वर्ष का पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी भी। अगला है बैंगलोर ब्लू। ये आने वाले समय में बहुत चर्चा होने वाला है क्योंकि इसकी मांग की गई है। ठीक है ना, आपको याद, अब ये इसको GI टैग नहीं बनाया गया है। GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब होता है उस क्षेत्र विशेष का कोई ऐसा फल, कोई ऐसा उत्पाद, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इतना फेमस है, जो उस क्षेत्र की पहचान बन जाता है, वही भौगोलिक संकेतक क्या होता है। तो ये क्या है, बैंगलोर ब्लू एक अंगूर की प्रजाति है और इसे भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग मिलने के लिए क्या हो रही है, मांग चल रही है कि इस विशेष प्रकार का अंगूर है, तो इसको भी ज्योग्राफिकल वो वहाँ क्षेत्र विशेष की ये क्या है, पहचान है। और ये ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में लगातार पूछेंगे। अगर आप 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का अगर पेपर उठा के देखते हैं, आपको लगातार ये प्रश्न मिलेगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वाले। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। क्लाउड ब्राइटनिंग, ठीक है, ये कोरल रीफ संरक्षण से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी हमारा ग्रेट बैरियर रीफ जो है, वहाँ पर जो हो रहा है पर्यावरण के परिवर्तन के कारण जो भी नुकसान हो रहा है मूंगे की चट्टानों के, ठीक है ना, उसी का संरक्षण से ये क्लाउड ब्राइटनिंग एक शब्दावली है जो लगातार पेपर में चर्चा में रही है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, जैसे ही इसके विशेष डाटा आएंगे मार्केट में तुरंत ही मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा कि ये इसका पूरा टर्मिनोलॉजी क्या है। लेकिन ये शब्द पिछले 3 दिन से लगातार इंग्लिश पेपर में भी चर्चा में है और हिंदी में भी। तो क्लाउड ब्राइटनिंग ये क्या है, कोरल रीफ के से संरक्षण से संबंधित है। अगला है आक्रामा और साक्रामा स्कीम। ठीक है, ये कर्नाटक द्वारा की गई है। अनाधिकृत भवनों को नियमित करने, मतलब जो ऐसे भवन जिनका नक्शा नहीं पास है या वो सरकारी मानकों के मतलब क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो उनका क्राइटेरिया चेक करके उनको नियमित रूप से फिर प्रयोग करने के लिए क्या कर रही है सरकार ने, उसको रेगुलराइज करने जा रही है। उनको अनधिकृत भवन को नियमित करने का क्या कर रही है। तो आपसे पूछेगा आक्रामा साक्रामा स्कीम कहाँ से संबंधित है, तो कर्नाटक से। किस क्षेत्र से, तो ये भवनों को नियमित करने के क्षेत्र से है। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है यासुयोशी चिबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। ये एक क्या है, बेस्ट फोटोग्राफर है और इनको विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने सूडान देश में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो भी फोटोएं ली थी रिस्क उठा करके, उसके लिए इनको क्या है मिला है ये पुरस्कार। उन्होंने बहुत अच्छी और पूरे विश्व को ये क्या था बताया था। और 18वां क्वेश्चन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताते जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से क्या है
साझेदारी की है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में आने के 100% चांसेस है। क्यों? क्योंकि गूगल से टाइप किया गया है कि गरीबों को, भूखों को आसानी से खाना उपलब्ध हो सके, इसीलिए कम्युनिटी किचन का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और इसमें साझेदारी इन्होंने किससे की है? गूगल से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल को, याद रखिएगा ये। ठीक, अगला 20वां क्वेश्चन जो है ये आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, बस आप दिमाग में रख लीजिएगा। तेलंगाना में लॉकडाउन बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 7 मई कर दिया है तेलंगाना ने। अभी पहला ऐसा करने वाला ये तेलंगाना ही है। अभी तक 7 मई जितना लंबा लॉकडाउन अभी कहीं पे नहीं था। तेलंगाना ने अपना लॉकडाउन बढ़ा के क्या कर दिया है? 7 मई कर दिया है। अगला है राई नृत्य, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक बुंदेलखंड का नृत्य है। आप इसमें लिखा नहीं है, आप समझ जाइएगा। और बुंदेलखंड का एक नृत्य है जिसको सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आने की इसकी 100% इसके क्वेश्चन की भी क्या है? संभावना है। अगला है वार्ड बॉट, ये शब्दावली भी खूब चर्चा में रही है लगातार। वार्ड बॉट क्या है कि कोविड-19 मरीजों को दवा, भोजन परोसने के लिए क्या है? एक रोबोट का निर्माण किया गया है जो उनको आसानी से दवा, उनका खाना, उनका भोजन या उनको कोई भी इक्विपमेंट्स ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, रोबोट के माध्यम से उनको हर चीज़ क्या की जाएगी? प्रोवाइड की जाएगी। आइए अब देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला है अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? मैंने बताया था आपको। ठीक है, नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी किस देश की है जिसका अधिग्रहण टीवीएस ने हाल में किया? डेमो 2 अभियान को लॉन्च करने की घोषणा किसने की? ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अगला है आसियान की अध्यक्षता किस देश को मिली है? ठीक है, ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और अब बारी आ गई है कल के लोगों का सही जवाब देने की, जिसमें है शिवांगी अग्रहरी, भोलू सिंह, निधि शुक्ला, आशीष मिश्रा, उर्मिला पांडे, पल्लवी राय, आकाश रैना, एसएस, सत्या गुप्ता, PTGHJ, अमन गुप्ता। सत्या गुप्ता जी आपका शायद साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में आप कंफ्यूज हो रहे थे, 2 बार आपका ऑप्शन आया था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा सही आपने माना है। लेकिन उसका साउथ कोरिया उत्तर होगा, नॉर्थ कोरिया उसका उत्तर नहीं होगा। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने इसके उत्तर एकदम सटीक दिए। और कैसा लग रहा है आप लोगों को करंट अफेयर्स की श्रृंखला, ज़रूर बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।